जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने YouTube चैनल कुमार एस के सर में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेडिकल के कुछ पॉइंटों के बारे में कि कौन कौन से आपके मेडिकली अनफिट पॉइंट है और ऐसे कौन से पॉइंट है जो कैंडिडेट जानकारी के अभाव में अनफिट हो जाते हैं। उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चाहे आपका यूपी पुलिस का अगर मेडिकल होने वाला है या फिर आपका एसएससी सीपीओ कैंडिडेट हो या फिर अभी आपका होने वाला है एसएसबी ट्रेड्समैन और आपका आर्मी नेवी एयरफोर्स का वो हुई है, तो अगर आपका भी मेडिकल है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहने वाला है। क्योंकि कैंडिडेट है वो छोटी छोटी गलतियों के कारण मेडिकल में अनफिट हुए हैं और अभी आपका एसएसजीडी का मेडिकल हुआ है जिसमें कैंडिडेट बहुत ही छोटे पॉइंटों में मेडिकल से बाहर हो गए। उनका स्कोर अच्छा था, फिजिकल पास किया, रिटर्न एग्जाम अच्छा स्कोर बनने के बावजूद भी वो क्या है कि वर्दी का सपना उनका अधूरा रह गया। तो अगर आपका मेडिकल है तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मेडिकल आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है जितना कि आपका रिटर्न एग्जाम फिजिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अभी बात करते हैं यूपी पुलिस कैंडिडेट्स के बारे में। तो यूपी पुलिस के बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट आपके फिट हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स मेरे को ये मैसेज करते हैं कि सर क्या मेडिकल हार्ड होता है या फिर नॉर्मल होता है। तो मैं बताऊँ दोस्तों, आपका मेडिकल हार्ड या फिर नॉर्मल नहीं होता है, आपका होता है पॉइंट नॉर्मल या फिर हार्ड होता है। अगर आप उसका ट्रीटमेंट समय रहते हो या ले लेते हो तो वो आप क्या है कि उसमें फिट हो जाते हो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, ये कैंडिडेट है एसएसबी कैंडिडेट है और इन्होंने क्या है कि इस प्रकार से ये आप देख सकते हो एसएससी निपल का इनको डाउट है। तो इस प्रकार के ज़्यादातर केसेज में ये फिट हो जाता है। ये नॉर्मली आपका स्किन टैग होता है, परंतु इसमें क्या है कि आपको रीमेडिकल मिल सकता है। इसका आप अल्ट्रासाउंड होने पर अगर आपका ग्लैंड एक्टिव आ जाता है उस स्थिति में आपको आउट कर सकते हैं। ये आपका फिट होने का पूरा चांस है, ये फिट हो जाएंगे। इस मेरे को पिक के अनुसार ये नॉर्मल लग रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये कैंडिडेट है जो एसएसबी कैंडिडेट है और इनका क्या है कि नोकनी का प्रॉब्लम है। आपको लेटा कर किस प्रकार से नोकनी चेक किया जाता है मैं बता दूं। जो दोस्तों, जो आपका टकना है, टकने के ऊपर है आपका 5 सेंटीमीटर, यानी कि आईएमडी में अगर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गैप बना हुआ है तो आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे। वो नोकने की स्थिति में आ जाता है अगर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गैप रहता है तो। और 5 सेंटीमीटर का आपका गैप बनाते हुए आपका यहाँ पर घुटना है वो आपस में टच नहीं होना चाहिए। अगर आपका घुटना है वो आपस में टच हो रहा है तो भी क्या है कि वो नोकने की स्थिति में आ जाता है। इसके लिए आपको रीमेडिकल मिलता है। रीमेडिकल के अंदर आपका एक्सरा लिया जाता है। एक्सरे के अंदर आपका ये एंगल कितना बन रहा है, आपके अगर एंगल यहाँ पर नोकनी का नहीं बन रहा है तो आप फिट हो जाओगे। एक्सरे पर आपका डिपेंड करता है। फिर अगर एक्सरा नहीं लिया गया मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार तो आप उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे जीडी कैंडिडेट है वो काफ़ी रिप्रेजेंट किया है और वो क्या है कि उनका दोबारा से मेडिकल हुआ है कुछ कैंडिडेट्स का, और वो क्या है कि वापस से वर्दी का सपना है और उनका पूरा भी होगा। अभी आपका उनका रिजल्ट बाकी है। और ये कैंडिडेट है जो टीए कैंडिडेट है, अभी टीए का मेडिकल चल रहा है, परंतु ये कैंडिडेट है टीए का मेडिकल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनका बोन है वो यहाँ पर बढ़ा हुआ है, ये जन्म से ही इनका बोन है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो इस स्थिति में ये मेडिकल से बाहर हो सकते हैं। ये पकड़ में आएगा, जरूर आएगा और ये मेडिकल से बाहर हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको क्या है कि इसका सर्जरी ही एकमात्र इलाज है और इसका किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि आपका बोन है ये और इसका केवल और केवल सर्जरी आपको लेना पड़ेगा। तो टाइम रहते हुए आप इसका सर्जरी ले लेना है। और इस प्रकार के पॉइंटों में क्या है कि आपको आउट नहीं होना है अगर वर्दी की तैयारी कर रहे हो तो आप। और ये कैंडिडेट है जो यहाँ पर टैटू बना हुआ है, धार्मिक टैटू है। ये आपका धार्मिक टैटू है, वो यूपी पुलिस में तो आपका चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। परंतु क्या है कि आपका जो एसएसबी ट्रेड्समैन टीए वगैरह में है, इस प्रकार के आपका जो सीपीओ कैंडिडेट है, इस प्रकार के टैटू है, धार्मिक टैटू भी है और राइट हैंड पर टैटू बना हुआ है, तो आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे। तो इस प्रकार की गलती नहीं करना है। इस प्रकार के अगर आपके टैटू बना हुआ है तो उसको रिमूव करवा लेना है और इसको लेजर द्वारा रिमूव करवाना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपने सर्जरी ले लिया कट लगवा कर या फिर किसी प्रकार से चूने से जलाकर इसको रिमूव किया है, ऐसी गलती नहीं करना है। इसको प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए और यहाँ पर क्या है कि आपको लेजर ट्रीटमेंट लेना है। और ये कैंडिडेट है जो एसएसबी कैंडिडेट है, यहाँ पर आप देख सकते हो इनका थंब है ये अब नॉर्मल है, तो ये जनरली फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इस प्रकार के केसेज में क्या है कि आपको फिट कर देते हैं। और ये कैंडिडेट है, ये आपका यूपी पुलिस में आपका फिंगर है इस प्रकार से मुड़ा हुआ है, तो आपका यूपी पुलिस में तो इसमें क्या है कि आपका फिट होने का पूरा चांस है।
परंतु एसएसबी और आपके जीडी या फिर आपका जो एसएससी सीपीओ कैंडिडेट है, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि आपका फिंगर है वो यहाँ पर थोड़ा सा डिसबैलेंस है। तो इसमें क्या है कि आपको स्प्लिंट यूज करना है। स्प्लिंट अगर आप इसमें 10 से 12 दिन स्प्लिंट यूज करोगे तो ये आपका फिंगर है पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। स्प्लिंट है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, वहाँ से आपको परचेज करके और अपना ट्रीटमेंट है ये वो स्प्लिंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूज करना है। कुछ कैंडिडेट ये भी पूछते हैं कि सर इस प्रकार के मेरे ये जन्मजात है, तो ये आपका जन्मजात भी है तो स्प्लिंट से आपका ये ठीक हो जाएगा। स्प्लिंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है। और ये कैंडिडेट है जिनके स्किन टैग बना हुआ है, इस प्रकार से स्किन टैग बना हुआ है, ये विटिलिगो नहीं होना चाहिए। बाय बर्थ रहता है तो आपका क्या है कि इसमें फिट होने का पूरा चांस रहता है, परंतु अभी ऐसे जीडी कैंडिडेट्स में इस प्रकार के पॉइंटों में क्या है कि कैंडिडेट्स को आउट किया गया था। उनको स्किन का प्रॉब्लम बताकर बर्थ मार्क होने के बावजूद भी उनको आउट कर दिया गया था। तो इस प्रकार का अगर बर्थ मार्क बना हुआ है तो आपको क्या है कि इसमें फिट होने का पूरा चांस है। आपका मेडिकल में है, आपका मेडिकल गाइडलाइन में सीधा लिखा हुआ है कि इसमें आपका बर्थ मार्क है, किसी भी प्रकार की आपकी यूनिफॉर्म में बाधा उत्पन्न नहीं करता है, तो आप इसमें फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका केवल और केवल यहाँ पर विटिलिगो नहीं होना चाहिए। और अब बात करते हैं ये कैंडिडेट है जो यहाँ पर आप देख सकते हो, इनका थंब है वो यहाँ पर कटा हुआ है। इस स्थिति में क्या है कि आपको यूनिफॉर्म की तैयारी छोड़ देनी चाहिए और आपको सिविल जॉब की तैयारी करनी चाहिए। इसमें आपका किसी भी प्रकार का मेडिकल क्लियर नहीं होगा, चाहे टीए हो, चाहे एसएसबी हो, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, किसी भी प्रकार का आपका क्या है कि मेडिकल इसमें क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आपको इसमें आप सिविल जॉब की तैयारी करें तो अच्छा रहेगा, अन्यथा आपको क्या है कि मेडिकल में प्रॉब्लम होगा। और ये कैंडिडेट है जो छोटा सा यहाँ पर केलोइड बना हुआ है, ये आपका यूपी पुलिस में आपका फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही छोटा केलोइड है। परंतु आप एसएससी सीपीओ कैंडिडेट है, तब क्या करना है कि यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा लेजर ट्रीटमेंट ले लेना है। आपका 1/2 इंची तक केलोइड फिट हो जाता है, 1/2 इंची से केलोइड बड़ा है तो आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे। तो इस प्रकार के केलोइड है तो ज़्यादातर केसेस में आप फिट हो जाते हैं। ये 1/2 इंची से मेरे को छोटा लग रहा है, ये आपका फिट भी हो जाएगा, परंतु आपको इसको क्या है कि इंजेक्शन द्वारा एक छोटा सा इंजेक्शन लगता है, जिसकी वजह से आपका 1 से 2 दिन के अंदर ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। और ये कैंडिडेट है जो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक कैंडिडेट के एक तरफ फिंगर है, यहाँ पर पॉलीडेक्टिली का पॉइंट बना हुआ है, तो इसमें क्या है कि मेडिकल से बाहर हो जाएंगे। इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, इसके लिए एक ही ट्रीटमेंट है, यहाँ पर आप कट लगाकर और इसको क्या है कि रिमूव कर देते हो। और अगर आपका सर्जरी पूरी तरीके से नॉर्मल रह जाता है, यानी कि आपका सक्सेसफुल हो जाता है सर्जरी, तो आप मेडिकल में फिट हो जाते हो। किसी प्रकार का अब नॉर्मल नहीं होना चाहिए और आपका फिंगर है वो पूरी तरीके से सामान्य फिंगर की तरह आपका लगना चाहिए। सर्जरी की बात करें तो कितना पुराना सर्जरी फिट होता है, तो इसका कोई ड्यूरेशन नहीं है, आपका पूरी तरीके से घाव फिलअप हो चुका है तो आप इसमें फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अब बात करते हैं कि डीएनएस को। डीएनएस में काफ़ी कैंडिडेट्स को परेशानी होती है कि डीएनएस किस प्रकार से हम इसको ठीक कर सकते हैं, और डीएनएस का पॉइंट बना हुआ है तो उसका सर्जरी कितना मंथ पुराना रहता है। डीएनएस का सर्जरी की बात करें तो 1 मंथ पुराना सर्जरी आपका फिट हो जाता है, चाहे मॉडरेट डीएनएस हो चाहे किसी प्रकार का डीएनएस पॉइंट बना हो, उसका 1 मंथ सर्जरी अगर आपका हो चुका है तो आपको उसका फिट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। परंतु आपका डीएनएस पॉइंट बना हुआ है, माइल्ड डीएनएस है तो आप जनरली फिट हो जाओगे। मॉडरेट डीएनएस है तब क्या है कि आपको वहाँ पर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। और जो कैंडिडेट डीएनएस का पॉइंट बना हुआ है और उनको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो प्ले लिस्ट में वीडियो भी अवेलेबल है। हमारा व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करके रखिए, वहाँ पर आपको कंप्लीट जो वीडियो है वो वहाँ पर लिंक दे दिया जाता है, और वहाँ पर क्या है कि आप उस वीडियो को देकर और मेडिकल में फिट हो सकते हो। ताकि आपको कैंडिडेट्स को कुछ वीडियो है कि छूट जाते हैं, उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से कैंडिडेट है वो जानकारी के अभाव में अनफिट भी हो जाते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना, आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखना है। ये कैंडिडेट है जो यहाँ पर देख सकते हो, लेफ्ट फिंगर का इनका जो ये फिंगर है वो यहाँ पर कटा हुआ है, ये जन्मजात इनका ये फिंगर बना हुआ था, ये आपका मेडिकल से बाहर कर देने वाला पॉइंट है। इसमें आप मेडिकल में जाओगे तो आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे, चाहे किसी भी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर, किसी भी प्रकार की अगर यूनिफॉर्म से संबंधित आप इसकी तैयारी कर रहे हो, तब क्या है कि आप इसमें मेडिकल से बाहर हो जाओगे। तो आपको सिविल जॉब की तैयारी में अपना फोकस रखना है, और इस प्रकार के पॉइंटों में क्या है कि आप मेडिकल से ज़रूर बाहर हो जाओगे। अब बात करते हैं स्वान नेक डिफॉर्मिटी क्या होता है। कि स्वान नेक डिफॉर्मिटी आप ये देख सकते हो, ये फिंगर है इस प्रकार से मुड़ा हुआ है, ये आपका स्वान नेक डिफॉर्मिटी का पॉइंट बना हुआ है।
इसमें आपका एसएससी सीपीओ कैंडिडेट और आपके एसएसबी ट्रेड्समैन वाले और जो टीए कैंडिडेट है उनको प्रॉब्लम हो सकता है। आपका यूपी पुलिस कैंडिडेट है तो यहाँ पर आप फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आपका यूपी पुलिस में फिट हो जाएगा इस प्रकार के पॉइंटों में। और आपका एसएसबी का अगर मेडिकल होने वाला है कैंडिडेट्स का तो इसमें स्प्लिंट यूज करना है। स्प्लिंट यूज करोगे तो आपका ये जो फिंगर मुड़ा हुआ है ये आपका ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात करते हैं ब्राकीमेटाटार्सिया। ब्राकीमेटाटार्सिया क्या होता है कि आपका फोर्थ फिंगर है वो फिफ्थ फिंगर की तुलना में छोटा रहता है, प्लस क्या है कि ऊपर उठा हुआ रहता है, जमीन पर टच नहीं होता। इस प्रकार के आपके पॉइंटों में आपके एसएसबी और आपके टीए वाले और जो कैंडिडेट है सीपीओ कैंडिडेट है उनमें इस प्रकार के पॉइंट बन जाते हैं, जो ऐसे जीडी वाले कैंडिडेट्स को भी इस प्रकार के पॉइंट बन जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको स्प्लिंट यानी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज आप इसमें यूज करना है। और आपका फिंगर है वो क्या है कि अगर फिफ्थ फिंगर्स की तुलना में अगर बड़ा हो जाता है और प्लस क्या है कि आपका जो फिंगर है वो जमीन पर भी टच होने लगता है, तो उस स्थिति में कैंडिडेट्स को फिट किया गया है। तो इस प्रकार के फिंगर्स में क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करना है। और दूसरा ट्रीटमेंट है इसका है वो सर्जरी है। सर्जरी की बात करें तो यहाँ पर छोटा सा कट लगाकर इसका फिंगर को क्या है कि नॉर्मल फिंगर की तुलना में इसमें क्या है कि कंपेयर करते हुए इसको नॉर्मल सेट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का फिंगर में क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिजियो एक्सरसाइज आप इसको काबू में ला सकते हो। आपका यूपी पुलिस की बात करें तो यूपी पुलिस में ये कैंडिडेट है फिट हो जाएगा, पूरा चांस है। यूपी पुलिस में इस प्रकार के फिंगर्स को आपको फिट कर देते हैं। आपके कॉम्बैक्ट शूज में किसी प्रकार के पहनने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, केवल यूपी पुलिस में वो देखा जाता है। और ये देख रही है दोस्तों ये वेरिकोज वेन है। वेरिकोज वेन की बात करें तो आपका यूपी पुलिस के अंदर क्या है कि आपका वेरिकोसिटी नहीं आना चाहिए। वेरिकोसिटी आने पर आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे, अगर वेरिकोसिटी नहीं है तो इस प्रकार की वेन्स आपको फिट कर देंगे। यूपी पुलिस की बात कर रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं एसएसबी ट्रेड्समैन और आपके सीपीओ कैंडिडेट है, जो टीए कैंडिडेट है उनके बारे में। इस प्रकार की जो आपकी वेन्स है वो ऐसे जीडी में क्या है कि संभावित यानी कि संभावित वेरिकोसिटी डिटेक्ट होने पर क्या ये इस प्रकार के आपको वेन्स दिखाई देने पर अनफिट किया गया था। तो आपको इस प्रकार की वेन्स दिखाई दे रही है और आप क्या है कि एसआईजीडी या फिर सीपीओएसआई या किसी प्रकार का आप अन्य भर्ती की तैयारी करी हो स्टेट पुलिस को छोड़कर, तब क्या करना है कि आपको इसका ट्रीटमेंट ले लेना है। इसका ट्रीटमेंट है वह स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी क्या होता है कि आपको प्रॉपर सर्जन डॉक्टर से कंसल्ट करना है और यहाँ पर इंजेक्शन लगता है। इंजेक्शन लगाकर और आप इसमें क्या है कि इसको पूरी तरीके से ठीक कर सकते हो और अन्यथा आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। और ये थे मेडिकल के संबंधित जो पॉइंट थे उनके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। और किसी प्रकार के मेडिकल संबंधित या फिर किसी प्रकार के अगर अन्य जानकारी चाहिए तो केवल और व्हाट्सएप नंबर ये हमारा उपलब्ध है, इस पर अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार होगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।